हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। तो एक बार फिर से गुरु जी की कथा होने वाली है शुरू। तो सभी भक्तगणों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। कल 27 जनवरी से महाराष्ट्र में कथा शुरू होने वाली है, काशी शिव महापुराण। तो बताइएगा किस किस को इस कथा का था इंतज़ार, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। और पहली बार यदि विजिट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। आप लोगों के लिए लाती हूँ, तो बताइएगा आपको मेरी यह छोटी छोटी कोशिशें कैसी लगती हैं। इसी के बीच बीच में कुछ उपाय भी लेके आती रहती हूँ, और यह उपाय अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। इससे उनके भी कुछ परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उसका भी निवारण भोले बाबा कर दें। तो हो गई है महाराष्ट्र में तैयारी, देख लीजिए। भक्तगणों का आगमन भी हो गया है शुरू। कई लोगों ने तो डेरा डालना भी शुरू कर दिया है। देख लीजिए कितना बड़ा पंडाल लगाया गया है, क्योंकि लाखों की भीड़ नहीं बल्कि कई गुना लाखों की भीड़ गुरुजी के कथा में आती है, यह सभी तो जानते ही हैं। और कई दिनों पहले से यह तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो देख लीजिए कई भक्तगण आ भी चुके हैं कथा का रसपान करने के लिए और भोले बाबा की दया भक्ति पाने के लिए। तो आप लोग भी बताइएगा कौन कौन जा रहा है कथा सुनने के लिए महाराष्ट्र में। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक छोटा सा विशेष उपाय, जो किसी भी पूर्णमासी को किया जा सकता है। आइए जान लेते हैं उस उपाय के बारे में। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी बात नहीं मानता है, या पति पत्नी में हमेशा एक बार मैं फिर से आप लोगों से करना चाहती हूँ विनती, यदि आपने पहली बार मेरे चैनल को किया है विजिट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलेगा, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आइए जान लेते हैं वह छोटा सा कौन सा है उपाय। यह उपाय किसी भी पूर्णमासी को कर सकते हैं। एक बेलपत्री लीजिए जो बहुत ही सुंदर हो, कहीं से कटी फटी ना हो। यह तो सभी जानते हैं, बेलपत्री में 3 पत्तियां होती हैं। 2 पत्ती और एक पत्ती के बीच में जो छोटी सी जगह बची रहती है, जहाँ पर एक डंडी सी दिखाई देती है, वहाँ पर लगाना है आपको शहद। यह शहद लगाकर घर से ही तैयारी कर लीजिएगा। शहद लगा लीजिए, तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, और लाल चंदन तो विशेष है। लाल चंदन जो आपके घर के पास शिवालय हो या शिव मंदिर हो, वहाँ जाइएगा। सर्वप्रथम जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाइएगा चंद्रमौली महादेव के नाम से। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जल चढ़ाने के बाद फिर आपको लाल चंदन से भोले बाबा की शिवलिंग का लेपन करना है, और लेपन करने के बाद बेलपत्री जब आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, जो बेलपत्री आप घर से लेकर गए हैं वही चढ़ाना। उसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और बेलपत्री चढ़ाते समय जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है, उसका नाम और गोत्र बोल के रखिएगा। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क समझ में आने लगेगा। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी लगी होगी अच्छी। यह उपाय आप ज़रूर करेंगे। यदि आपने पहली बार किया है विजिट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो यहीं मत छोड़िए, आगे मिलेगा एक अच्छा प्रसंग। महादेव क्या क्या दे देते हैं अपने भक्तों को। 33 करोड़ मनुष्य को, 33 करोड़ देवता को, और 33 करोड़ श्लोक राक्षसों को बांटे थे बाबा शंकर ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए थे। प्रभु इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना आपने करी है, और इसमें से 1 करोड़ श्लोक आपके पास में रहेगा, ये हमको और दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ 33 लाख और ले जाओ। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, क्योंकि शिव जी के पास 1000 श्लोक रह गए। भोलेनाथ 1000 श्लोक आपके पास में है। शिव जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ 100 श्लोक आपके पास में। भोलेनाथ जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 1 श्लोक रह गया। मनुष्य देवता राक्षस फिर बोले भोलेनाथ 1 श्लोक आपके पास में, ये हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा लेने वाले 3 श्लोक 1 करूं क्या। शंकर भगवान ने 1 श्लोक को बांटा, तो वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था। भगवान शंकर ने तोड़ दिया, अनुष्टुप छंद में संस्कृत के
32 अक्षर होते हैं, 10-10 अक्षर शिव जी ने तीनों को दे दिए। शंकर जी के पास 2 अक्षर रह गए। मनुष्य फिर आकर बोले, भोलेनाथ ये 2 अक्षर हमको दे दो। शिव जी ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दूंगा। मत दो, पर बताओ तो भोलेनाथ, आपने दुनिया को सब कुछ दिया, अपने पास क्या रख लिया? शंकर जी ने कहा एक रा, दूसरा म। राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। सब राम मेरे पास है, और राम के सिवा कुछ भी नहीं मेरे पास, केवल राम। और एक अपन राम दूसरे को दे देते हैं, काम अपने पास रख लेते। सुबह सुबह जितने मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। भैया राम राम, पूछो कहाँ जा रहा? काम पे जा रहा। राम तू धर ले, काम मैंने धर लिया। और भगवान ने राम अपने पास रखा और सारी दुनिया को काम से लगा दिया। लगेगा राम अपने पास। और आज नारायण बोले ये बद्रिकाश्रम हमें दे दो, शिवजी बोले ले लो, मना नहीं है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा, भोलेनाथ जी बोले मत घबरा, क्यों चिंता करती है? अपन तो शमशान के रहने वाले, कैलाश पे रहने वाले, अपने को घर की जरूरत क्या है? प्रभु फिर कहाँ रहेंगे? शंकर भगवान बोले ये किसने ले लिया तो दुनिया थोड़ी ना कम पड़ गई, चल अपन केदारनाथ पर रहेंगे। बद्रिकाश्रम नारायण को दे दिया, केदारनाथ पे जाकर शिव जी रहने लगे। भले रह लो। तो किसका था बद्रीनाथ? अरे बोलो तो शिव जी। भले तुम जाके वहां नारायण नारायण करो, बद्रिकाश्रम भगवान की जय बोलो, बद्री नारायण की जय बोलो, पर आज भी प्रमाण है बद्रीनाथ में अगर 41 दाने चने की दाल के पीले कपड़े में बांध कर जो शंकर भगवान के 41 बार नाम लेकर बद्रिकाश्रम को चढ़ाता है, आज भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए बद्री नारायण में चने की दाल चढ़ती है। क्या चढ़ती है? चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? कभी गए हो आप लोग बद्रिकाश्रम? गए? कौन कौन गए? हाथ उठाओ। गए हो? चने की दाल चढ़ाई है वहां? ये देखो सब माताएं जानती है चने की दाल वहां चढ़ती है। क्यों चढ़ती है किसी को नहीं मालूम, पर उसका कारण यहाँ शिव महापुराण में लिखा कि बद्रिकाश्रम में चने की दाल शंकर भगवान का नाम लेकर चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे दादी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं, देखा स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं तो चने की दाल बर्तन में भरते हैं, फिर उस पे सोने की सीढ़ी रखते हैं, तब वो स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती है। उसी तरह जब हम किसी बच्चे को गोदी लेते हैं और उसको कोई दान देते हैं, अपना मकान अपनी जायदाद जब उसके नाम लिखते हैं, तो बच्चे को जब गोदी लिया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल भरी जाती है। नामकरण संस्कार जब बच्चे का किया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल रखी जाती है। क्यों? चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है, जितने हैं दे दो, शिव का नाम समर्पित करिए। हर हर भगवान शिव का नाम लेकर बद्रिकाश्रम में चने की दाल का दान। अच्छा, इसलिए केदारनाथ में जपा जाता है नारायण नारायण और बद्रिकाश्रम में जपा जाता है ओम नमः शिवाय। दोनों जगह विपरीत
केदारनाथ जी में क्या जपना चाहिए? श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे केदारनाथ जी में बैठकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। और बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के, बच्ची का, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो,